गुरुं भजति श्रीकृष्णः श्रीकृष्णं भजते गुरु सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि कृपालुर्मे गुरुर्महान्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है। ये आनंद प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति से ही होगी, क्योंकि आनंद और ईश्वर एक ही पर्सनैलिटी के दो नाम हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना होगा, लेकिन वेदों शास्त्रों ने बताया कि ईश्वर को महानतम बुद्धिमान भी नहीं जान सकते, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो फिर उसे कैसे जाना जाएगा? इसके उत्तर में शास्त्रों वेदों ने बताया कि ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर का ज्ञान हो सकता है और कोई मार्ग नहीं। लेकिन अनादिकाल से फिर ईश्वर ने हम पर कृपा क्यों नहीं की, ये प्रश्न पैदा हुआ। इसके उत्तर में आपको बताया गया शास्त्रों वेदों के द्वारा कि भगवान की कृपा शरणागति से ही होती है।
और ये शरणागति मन को ही करनी है, लेकिन मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है। इसीलिए सर्वप्रथम संसार के स्वरूप से अवगत करा करके मन को संसार से विरक्त करना होगा। अतएव संसार के स्वरूप पर गंभीर विचार किया गया और आपके समक्ष ये सिद्ध किया गया कि ब्रह्मलोक तक कुत्रापि किसी भी मायाबद्ध व्यक्ति में या किसी मायिक वस्तु में सुख का लवलेश भी नहीं है। यदि ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो हमारा संसार से राग समाप्त हो जाएगा, और जब राग समाप्त हो जाएगा तो द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि द्वेष तो उसी वस्तु से होता है, उसी व्यक्ति से होता है जो हमें उस वस्तु की या व्यक्ति की प्राप्ति में बाधा पहुंचाता है, जिससे हमारा राग है। इस प्रकार हमारा मन जब राग द्वेष रहित हो जाता है, तब ईश्वरीय जगत में प्रैक्टिकल चलने के लिए हमें किसी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। अतएव उस महापुरुष तत्व को कैसे पहचाना जाए, इसके विषय में भी शब्द प्रमाण, अनुभव प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा अनेकों तरकीबें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गईं। पश्चात आपको ये बताया गया कि ईश्वरीय शरणागति के 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। लेकिन वस्तुतः भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। कर्म और ज्ञान को तो इसीलिए मार्ग कह दिया जाता है कि जब उनमें भक्ति प्लस होती है तो भक्ति के परिणाम स्वरूप उनसे भी माया निवृत्ति हो जाती है। अगर भक्ति का प्लस न किया जाए तो भक्ति रहित कर्म स्वर्ग से अधिक और कुछ नहीं दे सकता, और भक्ति रहित ज्ञान आत्मज्ञान से अधिक और कुछ नहीं दे सकता। यानी जो माया निवृत्ति परमात्मक ज्ञान से होती है, वो ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से नहीं मिल सकता, वो केवल भक्ति ही करा सकती है। फिर 5 कसौटियां हैं किसी भी मार्ग की वैधता का निर्णय करने के लिए, उनके द्वारा भी हमने पृथक पृथक कर्म, ज्ञान और भक्ति को कसा और ये पाया कि उन 5 शर्तों को केवल भक्ति ही पूरी करती है, इसलिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। पश्चात आपको बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है और ये किसी साधन से नहीं मिलती, ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक महापुरुष की कृपा से ही मिलती है। लेकिन उस रसिक महापुरुष की कृपा को पाने के लिए हमको अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा और उसके लिए हमको एक दूसरी भक्ति करनी होगी, जिसको साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति की शर्तों को बताते हुए आपको ये बताया गया कि 3 शर्तों को हमें पूरा करना होगा। नंबर 1, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। नंबर 2, ज्ञान, कर्म, तपश्चर्यादि आवरणों से भक्ति को पृथक रखना होगा। और तीसरी शर्त बताई गई कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य, इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण का अनुशीलन करना होगा। पश्चात आपको माधुर्य भाव में भी 3 क्लासेस बताई गई, साधारणी रति, समंजसा रति एवं समर्था रति। और ये बताया गया कि इसमें समर्था रति ही सर्वोत्कृष्ट है, उसी को हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। ये साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति को ही क्रमशः सकाम प्रेम, सकाम निष्काम प्रेम एवं निष्काम प्रेम के नाम से जाना जाता है। तो साधारणी रति और समंजसा रति ये हमें अपना लक्ष्य नहीं बनाना है, क्योंकि ब्रज रस जो सर्वोत्कृष्ट रस है वो साधारणी रति या समंजसा रति वालों को नहीं प्राप्त होता। देखिए, स्पिरिचुअल साइड में 3 प्रकार के उपासक होते हैं। एक को ज्ञानी कहते हैं, एक को योगी कहते हैं और एक को भक्त कहते हैं। और इन 3 के 3 प्रकार के धाम भी हैं। ज्ञानी, ज्ञान मार्गी जो उपासक होते हैं, जिनको ज्ञानी कहते हैं, इनके धाम को सिद्ध लोक कहा जाता है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो माया के हैं, इनसे परे है वो सिद्ध लोक। उसके चारों ओर विरजा नदी का घेरा है, ये दिव्य चिन्मय जल की नदी है। और फिर इसके ऊपर बैकुंठ है, योगियों का जो उपास्य है परमात्मा, जिसको महाविष्णु भी कहते हैं, ये उसका धाम है बैकुंठ।
और फिर और भी तमाम लोक हैं, उसे परव्योम भी कहते हैं। तो वो परव्योम अनंत ब्रह्म लोकों का संग्रह है, अनंत दिव्य लोकों का संग्रह। यानी जितने अवतार हुए हैं भगवान के, सबके लोक हैं वहां पर। राम लोक है, शिव लोक है, नृसिंह लोक है, ये सब एक लेवल पर हैं। और इन सब से ऊपर है गोलोक, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का। तो इस प्रकार अनंत लोक हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आप ये समझिए कि चूंकि भगवान के दो ही स्वरूप होते हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार एवं सगुण सविशेष साकार, इसीलिए लोक भी दो ही हैं, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का सिद्ध लोक, निराकार लोक, और एक सगुण सविशेष साकार भगवान का साकार लोक। अब देखिए, इनमें जो साकार लोक हैं भगवान के, इनमें बैकुंठ है, यानी उनके जो रस हैं, इसमें जो बैकुंठ है, बैकुंठ लोक, इसमें केवल ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। ये मैंने आपको एक दिन बताया था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भगवत्ता को निकाल करके जो रूप प्रदान किया, उसको महाविष्णु कहते हैं। वो महाविष्णु अध्यक्ष हैं बैकुंठ के। तो वहां भग है, भग, क्योंकि वहां भगवान रहते हैं ना। भगवान माने ऐश्वर्यों से युक्त पर्सनैलिटी, भग माने ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। अनंत अनंत ऐश्वर्य हैं, अनलिमिटेड, लिमिट के। उस लोक में कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है, और हर चीज दिव्य चिन्मय है वहां पर। वहां की पृथ्वी, वहां का जल, वहां की वायु, वहां का आकाश, वहां का तेज, वहां के जीव जंतु, वहां की वनस्पति, वहां के लोग, सब दिव्य चिन्मय है। माया तो वहां जा ही नहीं सकती, और वहां के एक एक कण में अनंत आनंद है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। लेकिन वहां के जो अध्यक्ष हैं महाविष्णु, ये कोई लीला नहीं करते, इसीलिए रस वैलक्षण्य नहीं है वहां पर। वो तो बस ऐसा ही रूप है श्री कृष्ण का, जैसे आपका पति, आपका पिता ऑफिस जाता है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, तो बड़े सीरियस होकर के बैठता है। देखने वाला बोर हो जाता है उस स्वरूप को। लेकिन अब क्या करे, पोस्ट के अनुसार उसको व्यवहार करना पड़ता है, गंभीर होकर बैठना पड़ता है। लेकिन जब वो घर में आता है और बीबी से बीबी मानकर व्यवहार करता है, माँ से माँ मानकर व्यवहार करता है, बेटे से बेटा मान करके व्यवहार करता है, उसका रस कुछ और होता है। लेकिन उसमें भी अंतर है। नौकर से बात कर रहा है खड़े होकर, ठीक है भाई, ऑफिस वाले रूप की अपेक्षा अधिक नजदीकी है उसमें, नौकर को नौकर मान करके उसके साथ खड़े होकर बात कर रहा है, लेकिन दूरी है। अब सखा से जब बात की उसने, ड्राइंग रूम में बैठा है सखा के साथ, गले में हाथ डाल करके हंस रहा है, बात कर रहा है, अब और नजदीकी हो गई, लेकिन कुछ दूरी है अभी भी। अब उसके बाद बेटे से बात कर रहा है या मां से बात कर रहा है, अब उसमें और नजदीकी हो गई, लेकिन अभी भी दूरी है। अब बीबी के साथ व्यवहार कर रहा है, स्त्री पति दोनों बातें कर रहे हैं, अब और नजदीकी हो गई, लेकिन अभी भी दूरी है। बहुत सी बातें स्त्री पति से छुपाती है, पति स्त्री से छुपाता है, एक्टिंग में एक दूसरे की बात मानकर किसी प्रकार संसार चलाते हैं लोग।
तो उससे भी अंतरंग है हमारा शरीर, उससे भी अंतरंग है हमारा मन, उससे भी अंतरंग है हमारी बुद्धि, और उससे भी अंतरंग है हमारी आत्मा, और आत्मा से भी अंतरंग है आत्मा की आत्मा परमात्मा, सबसे अंतरंग। तो वो जो अंतिम वस्तु है, अंतिम रस है आत्मा की आत्मा, अंतरंगतम रस, वो है ब्रज धाम में, ब्रज में। और बैकुंठ में वहां ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, प्योर ऐश्वर्य का धाम बैकुंठ। इसीलिए बैकुंठ के स्वामी की उपासना शांत भाव से की जाती है। तो ये शांत भाव की उपासना को रसिक लोगों ने निकाल दिया, इसका बायकाट कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसा रूप नहीं चाहिए हमको अपने प्रियतम का कि सीरियस होकर के बैठे हैं गंभीर, पता नहीं क्या मुसीबत आई है, कोई मर गया है क्या कि उसका शोक मना रहे हैं, सीरियस होकर के बैठे हैं। हमको ऐसी माँ नहीं चाहिए, ऐसा बाप नहीं चाहिए, ऐसा प्रियतम नहीं चाहिए। हमको तो वो स्वरूप चाहिए, वैसा प्रियतम चाहिए, वैसी माँ चाहिए जो आंखों में प्यार भर करके, प्रेमानंद सराबोर हो, जिसकी आंखों में भुजाएं भर करके हमको आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो। ऐसी मां चाहिए हमको। तो बैकुंठ में प्योर ऐश्वर्य है, रस नहीं है, रस वैलक्षण्य नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण वही है, ये ध्यान रहे। ये बैकुंठ के स्वामी कोई अलग नहीं है, वही श्री कृष्ण है। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म वेद कहता है, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। वेद बार बार कहता है एक ही है सुप्रीम पावर, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। फिर कहता है वेद एक ही सुप्रीम पावर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर य इमान लोका निशत ईश निभि। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2 मंत्र। एक तत्व है वो, बस उसके नाम अलग अलग हैं। अरिस्टोटल ने भी कहा है गॉड हैज मैनी नेम्स दो ही इज ओनली वन बीइंग। नाम अनंत है, हुआ करे, है अनंत नाम, अनंत नाम रूपाय वेद कहता है, लेकिन सुप्रीम पावर एक है, 10-20 भगवान नहीं हुआ करते, ये याद रखिएगा हमेशा। इसीलिए वो बैकुंठ के जो महाविष्णु है वो श्री कृष्ण ही है, ये सब उन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं। लेकिन उस रूप में रस वैलक्षण्य नहीं है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, प्योर ऐश्वर्य का धाम है बैकुंठ। और जहां माधुर्य कम और ऐश्वर्य बहुत अधिक, वो धाम है द्वारिका। देखिए, नंबर 1 बैकुंठ का रस, जहां पर ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, और नंबर 2 है द्वारिका का रस, जहां ऐश्वर्य के साथ साथ कुछ % माधुर्य भी है। वहां भी बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं द्वारिका में भी, जो बताए नहीं जा सकते। भगवान का सुदर्शन चक्र वहां द्वारिका के चारों ओर घूमकर पहरा देता रहता है। रिद्धियां सिद्धियां सब नौकरानियां हैं वहां पर, बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं द्वारिका के भी, लेकिन माधुर्य भी है। आप लोगों ने सुना होगा ना, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जब द्वारिका गए तो सुदामा को चिपटा करके भगवान रोए।
और ऐसे नहीं रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। साधारण रूप से नहीं रोए। पानी ले गए चरण धोने के लिए सुदामा के, लेकिन चरणों को जब हाथ में लिया सुदामा के, तो आनंद के इतने आंसू बहे भगवान की आंखों से कि उन अश्रुओं के जल से ही सुदामा के चरणों का भली भांति प्रक्षालन हो गया। और जब बाद में समाधि टूटी भगवान की, तब उन्हें होश आया, अरे ये मेरी आंख के गंदे आंसू ये ब्राह्मण के चरण पे पड़े, तब फिर परात में रखा उनको। देखिए क्या लीला है। यानी द्वारिका में माधुर्य भी है, तो बैकुंठ में प्योर ऐश्वर्य और द्वारिका में ऐश्वर्य के साथ साथ कुछ % माधुर्य भी है। अब नंबर 3 पे है मथुरा का रस। यहां द्वारिका की अपेक्षा और अधिक माधुर्य है। देखिए, मैं फिर से आपको ये बात याद दिला रही हूं कि श्री कृष्ण वही है। ये मत भूलिएगा कि बैकुंठ के श्री कृष्ण कोई और हैं, द्वारिका के कोई और हैं, मथुरा के कोई और हैं। अलग अलग न मान लीजिएगा, वही श्री कृष्ण हैं। बैकुंठ में 4 भुजा से हैं वो, और द्वारिका में कभी 4 भुजा और कभी 2 भुजा, और मथुरा में 2 भुजा अब कंफर्म हो गई, अब 4 नहीं हो सकती। अरे वैसे तो 4 क्या, वो अनंत भुजा बना ले, वो बात अलग है। सहस्रशी रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतः स्पृतवात्यतिष्ठत् दशांगुलम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 14वां मंत्र। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम। गीता 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी अनंत भुजाएं बना ले, जरूरत पड़ जाए तो 4 क्या, लेकिन लीला के लिए मथुरा में 2 ही भुजा रखते हैं। या लीला की दृष्टि से यहाँ पे निरूपण हो रहा है कि वहां बैकुंठ में 4 भुजा हमेशा, द्वारिका में कभी 4 भुजा और कभी 2 भुजा, और मथुरा में कंफर्म 2 भुजा। तो ये मथुरा में 50% ऐश्वर्य, 50% माधुर्य, यानी द्वारिका से अधिक मधुरता मथुरा के रस में। यहां कुब्जा के साथ विहार भी हो रहा है, यानी जीवों के और समीप आ गए भगवान, और ये बता रहे हैं कि देखो मेरे लिए शरीर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वरना सोचो, कुबड़ी से प्यार करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी कुरूप कुब्जा, उसकी ओर तो कोई संसार का साधारण पुरुष भी नहीं देखता था। जो संसार के ये कूड़ा कबाड़ा मलमूत्र के पिटारे लोग हैं, ये ही नहीं कभी कल्पना करेंगे कि हम इस कुबड़ी से ब्याह करेंगे, कुरूपा से, 3 जगह से टेढ़ी। लेकिन भगवान ने देखो उस टेढ़ी मेढ़ी कुरूपा कुब्जा को भी सुंदरी बना करके उसकी इच्छानुसार उसको अपनी प्रेयसी का दर्जा दिया। पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्व्यंगुल्युत्तान पाणिना प्रगृह्य चुबके ध्यात्म मुदनी नमदच्युता। भागवत 10वें स्कंद के 42वें अध्याय का 7वां श्लोक। कुब्जा को भी प्रेयसी बना रहे हैं। ये वो श्री कृष्ण हैं
जिनके लिए महालक्ष्मी तड़पती हैं और वो परवाह नहीं करते। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, महालक्ष्मी भी प्रकट हुई थी उससे, जयमाला लेकर के, वरमाला लेकर के। अब वहां पर सब ऋषि मुनि योगी देवता लोग राक्षस सब थे, सब महालक्ष्मी के सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए। अब महालक्ष्मी वरमाला लेकर के सबको देख रही है, किसको पति बनाऊं मैं अपना, ये वरमाला किसको पहनाऊं। और सोचने लगी, क्वचित चिरायुर्नहि शील मंगलम क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः यत्रो भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि माम्। किसी की लंबी आयु तो है लेकिन शील मंगल नहीं है उसमें, और किसी में शील मंगल है तो लंबी आयु नहीं, और एक ऐसा है जिसमें दोनों हैं, भगवान शंकर की ओर इशारा है, लेकिन वो अमंगल भेष बनाए, मनुष्यों की खोपड़ी की माला और सांप के वो सब आभूषण, कान में बिच्छू के टॉप्स पहने हुए, सब ऊट पटांग उनका हिसाब किताब है, साथ में भूत प्रेतों की बारात। हाँ, तो ये गड़बड़ है इनके अंदर। मतलब खीर तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन मक्खी गिर गई उसमें एक, बस इतनी सी कमी रह गई, इतनी गड़बड़ हो गई। सब बढ़िया खीर बनाई, उसमें इलायची भी है, केसर भी है, सब चीजें हैं, लेकिन एक मक्खी गिर गई। तो इसीलिए वो भी जचे नहीं महालक्ष्मी को। फिर श्री कृष्ण को देखा, मैंने कहा हाँ ये हर दृष्टि से ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण देख ही नहीं रहे थे महालक्ष्मी को, वो अपना दूसरी ओर देख रहे थे, जैसे पहचानते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कौन हो तुम। तो महालक्ष्मी कहती हैं कि जिसको मैं चाहती हूं, जिसमें सब कुछ है, वो मुझे नहीं चाहता, वो दूसरी ओर देख रहा है, मुझसे न्यूट्रल। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं चाहते तो क्या हो गया, इनका कानून है, जो इनकी शरण में आएगा उसको अपनाना पड़ेगा इनको। तो जा करके जबरदस्ती महालक्ष्मी ने वरमाला पहना दी उनको। यानी वो श्री कृष्ण जो महालक्ष्मी की भी परवाह नहीं करते, उनकी ओर भी निगाह उठा करके नहीं देखा, और जिनको अपनाने के लिए महालक्ष्मी तड़प रही हैं, वरने के लिए जिनको, वो श्री कृष्ण टेढ़ी मेढ़ी कुरूप कुब्जा को सुंदरी बना करके उसको अपनी प्रेयसी का दर्जा देते हैं। यानी ये माधुर्य विशेष हो गया मथुरा में। लेकिन फिर भी ऐश्वर्य है, 50% ऐश्वर्य भी है माधुर्य के साथ। और इसके बाद आता है ब्रज रस। यहां केवल माधुर्य है, प्योर माधुर्य ही माधुर्य। यहां भगवान की भगवत्ता समाप्त कर दी गई, उनको ये होश ही नहीं है कि मैं भगवान हूं। ये आप सुन ही चुके हैं सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव के वर्णन में, ब्रज रस के विषय में। होश ही नहीं भगवान को कि मैं भगवान हूं। तो ये ब्रज रस सर्वश्रेष्ठ है। सबे सरस रस द्वारिका मथुरा अरु ब्रज माही राधे राधे। मधुर मधुर तर मधुरतम रस ब्रज रस सम नाही राधे राधे। भक्ति शतक।
द्वारिका का रस मधुर, बैकुंठ में तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, वहां रस वैलक्षण्य नहीं है। द्वारिका में रस है तो द्वारिका का रस मधुर, मथुरा का रस मधुरतर, मधुर से भी मधुर, और ब्रज का रस मधुरतम, सर्वाधिक मधुर, प्योर माधुर्य है जहां पर। लेकिन इस ब्रज रस में भी अनेक सेक्शन है। ब्रज के रस से भी मधुर वृंदावन का रस, उससे भी मधुर कुंज का रस, उससे भी मधुर निकुंज का रस, और उससे भी मधुर, सबसे मधुर निभृत निकुंज का रस। लेकिन निभृत निकुंज में कोई जीव नहीं जा सकता कभी भी, कोई महापुरुष भी नहीं जा सकता। देखिए, अनंत कोटि महापुरुषों में जो अब तक हुए हैं और आगे भी होंगे अनंत काल तक, 3 क्लासेस महापुरुषों की ऐसी हैं जो टॉप के महापुरुष माने जाते हैं। एक महापुरुष तो वो जो समर्था रति से, यानी निष्काम माधुर्य भाव से भगवान की उपासना करके और एक दिन गोपी प्रेम प्राप्त करके भगवान के लोक में जाते हैं। ये निष्काम माधुर्य भाव के महापुरुष, ये सब महापुरुषों में टॉप के हैं। सबसे बड़ा है ना गोपी प्रेम, आपको बताया गया था। और एक वो महापुरुष होते हैं जो सदा से महापुरुष हैं भगवान के लोक में, नित्य सिद्ध महापुरुष लोग। और एक वो होते हैं जो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, भगवान के स्वांश। ये ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंपक लता, इंदुलेखा, चित्रा, रंग देवी, सुदेवी, ये 8 महासखियां श्री राधा की। इनका सबसे ऊंचा स्थान है। ये स्वरूप शक्ति के गवर्नर लोग हैं, भगवान के अपने स्वरूप हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये 3 जो महापुरुष हैं, 3 कोटि के, ये सब महापुरुषों में भी टॉप करने वाले हैं। लेकिन इनमें से भी कोई निभृत निकुंज में नहीं जा सकता। जिसने निष्काम माधुर्य भाव का प्रेम प्राप्त किया है वो भी नहीं जा सकता। उनसे भी ऊंचे जो नित्य सिद्ध जीव शक्ति के अंश भगवान के लोक में अनादिकाल से उनके साथ रहकर उनकी सेवा का अधिकार प्राप्त किए हुए महापुरुष लोग हैं माधुर्य भाव के, वो भी नहीं जा सकते। और उनसे भी ऊंचे जो स्वरूप शक्ति के गवर्नर ललिता, विशाखा आदि हैं, ये भी निभृत निकुंज में नहीं जा सकती। निभृत निकुंज में केवल श्री राधा कृष्ण ही रहते हैं, बस, और किसी का प्रवेश नहीं। अब उससे नीचे है निकुंज रस, वहां भी कोई जीव नहीं जा सकता। ये जो 8 महासखियां मैंने आपको बताई श्री राधा जी की, बस ये रहती हैं वहां पर, और कोई जीव नहीं जा सकता। और उससे नीचे है कुंज रस। उस कुंज रस में समर्था रति वाले सब महापुरुष प्रवेश करते हैं, और आपको भी प्रवेश मिल सकता है यदि आपका गुरु उस क्लास का हो और प्रारंभ से ही आपको निष्काम माधुर्य भाव की शिक्षा देकर उसी प्रकार प्रैक्टिस कराता हो निष्कामता की। जहां जहां गड़बड़ियां आए, सकामता आए, वहीं वहीं वो उसको ठीक करके आपको टोक टोक कर आगे ले जाए, प्रैक्टिकल आपके साथ उसी प्रकार का परिश्रम करके आपको चलाए। सब कुछ गुरु पर डिपेंड करता है। हमारा गुरु जिस क्लास का होगा, हमको उसी के अनुसार सीट मिलेगी गोलोक में। अगर नीची क्लास का महापुरुष है, सकाम भक्ति का महापुरुष है, तो हमको ऊंची क्लास की सीट नहीं मिल सकती, क्योंकि कानून ये है कि हमारी गुरु की जहां सीट होगी, हमें उसके पीछे सीट मिलेगी जब हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो अगर हमारा गुरु
नीची क्लास का है, वो समर्थारथी का महापुरुष नहीं है, तो हम समर्थारथी के प्रेम को प्राप्ति नहीं कर सकते कभी। इसीलिए अगर हमारा गुरु उस क्लास का हो, प्लस हमारा लक्ष्य भी निष्काम माधुर्य भाव का हो, और प्रारंभ से गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हम उसी के अनुसार चलें, उसी के अनुसार पढ़ाई करें निष्काम भाव से, तब एक दिन हम उस सर्वोच्च सीट कुंज रस के अधिकारी बन सकते हैं जहां तक कोई जीव जा सकता है। तो ये माधुर्य भाव के निष्काम जो रसिक हैं उनको मिलता है कुंज रस। ये समंजसा रति और साधारणी रति इन दोनों क्लास के महापुरुषों को नहीं मिलता, भले ही ये माधुर्य भाव के हों, क्योंकि इनके अंदर सकामता है ना। साधारणी रति अपने ही सुख के लिए होती है, और समंजसा रति में अपने प्लस भगवान का सुख होता है, लेकिन अपना सुख भी है ना, उसमें सकामता भी है। इसीलिए इन लोगों को ब्रज रस नहीं मिलता। प्रेम हो सकाम जाको गोविंद राधे, द्वारिका में रुक्मिणी की दासी बना दे। इनको द्वारिका पार्सल कर दिया जाएगा, वहां रुक्मिणी की दासी बनेगा ये भक्त। ब्रज में प्रवेश नहीं मिलेगा उसको। ब्रज तो प्योर निष्काम भाव रखने वाले लोगों को मिलता है ब्रज का रस। प्रेम निष्काम जाको गोविंद राधे, ब्रज में किशोरी जू की दासी बना दे। राधा गोविंद गीत। इसीलिए हमको जब परिश्रम करना ही है, मेहनत करनी ही है, तो इसीलिए हमें उसी सर्वोच्च सीट को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हमको बाद में पछताना न पड़े। अरे कंप्लीट सरेंडर तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हम सबसे नीची चीज पाएं, चाहे सबसे ऊंची चीज पाएं। केवल एक भाव बनाने की, लक्ष्य बनाने की बात है। तो अगर उसमें हमारा लक्ष्य गड़बड़ हो गया, सकामता का हमने लक्ष्य बना लिया, तो वो सबसे बड़ी चीज हमको कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए निष्काम माधुर्य भाव का ही हमको लक्ष्य रखना है। और इस निष्कामता के सिद्धांत को विदेशी फिलोसफर्स ने भी माना है। ढेरों फिलोसफर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी उपासना निष्कामता से पूर्ण होनी चाहिए। उनमें से कुछ मैं आपको बता रही हूं, हुए तो बहुत हैं, लेकिन कुछ फिलोसफर्स का बता रही हूं आपको वाक्य। देखिए, क्लैरेंस बॉमैन नामक एक फिलोसफर हुआ है, उसने कहा है द पर्पस of prayer is not to inform God of our needs, but to invite him to rule our lives. अर्थात भक्ति का लक्ष्य ये नहीं होता कि हम बताएं भगवान को कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं। ना, भक्ति का लक्ष्य ये है कि हम भगवान को आमंत्रित करें कि वो हमारे जीवन को अपने अनुसार चलाएं, जिसमें उनको सुख मिले वैसे हमारे जीवन को चलाएं, वो हम उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। ये भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। इसी प्रकार एक फिलोसफर हुई हैं एलिजा एम, उन्होंने भी कहा है, एलिजा एम हिकॉक, उन्होंने कहा है आई लीव माई प्रेयर टू हिम अलोन हुज विल इज वाइजर देन माई ओन। अर्थात मैं प्रार्थना भगवान के ऊपर छोड़ती हूं, उनसे कुछ मांगती नहीं, बस मैं तो केवल प्रार्थना करती हूं, भक्ति करती हूं, बस बाकी सब मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूं, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि भगवान की इच्छा मेरी इच्छा से तो ज्यादा बुद्धिमत्ता पूर्ण होगी। फिर मैं अपनी टांग क्यों अड़ाऊं? वो जाने
मेरे लिए क्या करना है, उसको क्या देना है, मुझे क्या नहीं देना है, मैं अपनी इच्छा क्यों बनाऊं भगवान के आगे। एनन नामक फिलोसोफर ने भी कहा है, ट्रू प्रेयर brings a person's will into accordance with God's will and not the other way around। अर्थात सच्ची भक्ति, सच्ची प्रार्थना एक मनुष्य की इच्छा को, उपासक की इच्छा को भगवान की इच्छा अनुसार बनाती है। ऐसा नहीं कि वो भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहे, कि हम जो चाहें वो करना चाहिए भगवान को, ऐसा नहीं। सच्चा उपासक वो है, सच्ची उपासना वो है जिसमें अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से जोड़ दिया जाए। एक और फिलोसोफर हुआ है, उसने भी कहा है, हैवरगल नामक फिलोसोफर है ये, बहुत सुंदर लिखा है उसने, टेक माई विल एंड मेक इट दाइन, इट शैल नो लॉन्गर बी माइन। Take my heart, it's thine own. It shall be thy royal throne। हे प्रभु, मेरी इच्छा को लेकर के इसको आप अपनी इच्छा बना लीजिए। ये इसके बाद कभी भी मेरी इच्छा नहीं रहेगी। मेरी इच्छा आपकी इच्छा बन जाए, यानी आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा हो। मेरे हृदय को भी ले लीजिए आप, क्योंकि ये आपका ही तो है। ये आपका, आपके बैठने के लिए ये राजकीय सिंहासन बनेगा मेरा हृदय। इसमें केवल आप विराजमान होंगे और किसी को मैं विराजमान नहीं करूंगा। देखो, विदेशी फिलोसफर्स भी मान रहे हैं इन सब बातों को। एक पुस्तक है 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस, उसमें भी बड़ा सुंदर वाक्य है, प्रेइंग ओनली फॉर नॉलेज ऑफ दिस विल फॉर अस एंड द पावर टू कैरी दैट आउट। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए हमको? केवल इसीलिए भगवान से ये प्रार्थना करो कि आप हमसे क्या चाहते हैं, हमें इसका ज्ञान हो सके, और आपकी जो भी इच्छा हो हमारे प्रति, हम उस इच्छा को पूर्ण कर सकें, ऐसी हमको शक्ति दीजिए। हमारी प्रार्थना का ये लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ न मांगे भगवान से। यानी देखो, इस सारे फिलोसोफर इस बात पर जोर दे रहे हैं, एलिजा एम हिकॉक और ये तमाम सब फिलोसोफर्स, एनन, क्लैरेंस बॉमैन, तमाम बड़े बड़े फिलोसोफर्स, कि हमारी इच्छा भगवान की इच्छा अनुसार चलनी चाहिए। उनकी इच्छा में इच्छा रखना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए भक्ति का। तो ये निष्काम प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है। इस निष्काम प्रेम, और वो भी माधुर्य भाव का, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब आज आपको एक अन्य महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों में एव शब्द का प्रयोग किया गया है। एव, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2 वल्ली का 7वां अनुवाक। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन ययास्याह्यकुतो भयः। भागवत 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। माम एकम एव तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान् तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। गीता 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। ढेरों सैकड़ों हजारों लाखों जगह हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई है। एव शब्द का प्रयोग किया गया है। एव यानी एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, राम नाम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। अनन्य बनना पड़ेगा, अनन्य। केवल भगवान से ही प्रेम करो, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। अनन्य भक्ति करनी होगी। हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक भक्ति तो बहुत की, बहुत कुछ सुना भी। ये जितनी बातें देखिए मैं आपको बता रही हूं प्रारंभ से, या श्री महाराज जी बताते हैं, ये कोई नई बातें नहीं है। ये सब आप लोग पिछले अनंत जन्मों में अनंत बार सुन चुके हैं। केवल पुराने पाठ का रिवीजन करवाया जा रहा है आपको। कोई नई बात नहीं है ये। और भक्ति भी की हमने अनंत जन्मों में, लेकिन यही चूक हो गई हमसे। अनन्य नहीं बने हम, अनन्य। और भगवान कहते हैं अनन्य बनना पड़ेगा, तब मैं कृपा करूंगा। अनन्य माने न अन्य बराबर है अनन्य। जैसे न उचित बराबर है अनुचित, न एक बराबर है अनेक, ऐसे ही न अन्य बराबर है अनन्य। यानी दूसरा और कोई न हो, बस एकमात्र भगवान से ही प्यार हो। ये शरणागति अनन्य होनी चाहिए, ये शर्त है भगवान की, तब मैं कृपा करूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मेरी कृपा नहीं होगी, गपड़ सपड़ नहीं चलेगा मेरे यहाँ। ये जो तुम मंदिर में बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसके अनुसार तुम्हें प्रैक्टिकल करना भी पड़ेगा। तुम बोल रहे हो ना तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, हाँ, तो फिर दुनियावी माँ को माँ क्यों मानते हो? दुनियावी बाप से क्यों प्यार करते हो? केवल मुझे मानो, तुमने एव लगाया है तो फिर अब मेरे अलावा तुम और किसी से प्यार करो, ये मैं नहीं सहन कर सकता, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो अकेला रहना चाहता हूं बस हृदय में। द सुप्रीम एक्सपीरियंस डिमांड्स द होल मैन, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। थियोलॉजिया जर्मेनिया। अनन्य बनना पड़ेगा, एकमात्र भगवान की ही भक्ति करो। अगर तुम किसी और को लाओगे अंतःकरण में तो भगवान कहते हैं कि मैं चोरी से चुपचाप निकल जाऊंगा, एक पीछे वाला रास्ता भी है।
तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैं कहां को चला गया। केवल मुझे रखो। आप लोग ये सुनकर के सोच सकते हैं, या कोई और सोच सकता है, या सोचते होंगे लोग जो ये सब पढ़ते होंगे कि भाई ये भगवान तो बड़ा संकीर्ण हृदय का प्रतीत होता है, वेरी नैरो माइंडेड। हाँ, ऐसे लोग कहेंगे, अरे भगवान से अच्छे तो हमारे दुनिया वाले हैं। दुनिया वाले तो ऐसा नहीं कहते कि खाली हम ही से प्यार करो। बीबी ऐसा नहीं कहती कि देखो जी केवल मैं ही रहूंगी तुम्हारे हृदय में। ये क्या बकबक करती है, तू ही रहेगी। अपनी मां को निकाल दूं मैं, अपनी बहन को निकाल दूं, अपने बेटे को निकाल दूं? अगर यही चाहती है तो गेट आउट, जा, बढ़िया ही है, मैं ही रहूंगी हृदय में। लेकिन कोई कहता ही नहीं ऐसा। इसी प्रकार स्त्री तमाम से लोगों से प्यार कर रही है, बेटा आया उसको भी चिपटा लिया उसने, मां आई उससे भी लिपट गई, सहेली आई उससे भी लिपट गई, बहन आई उससे भी लिपट गई। पति ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों जी, तुम मेरे अलावा अपनी मां से क्यों प्यार करती हो, सहेली से क्यों प्यार करती हो, बेटे से क्यों प्यार करती हो? किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता संसार में। हमारे हृदय में सब लोग रहते हैं। लेकिन ये भगवान बड़ा वीक लगता है इस मामले में। वो कहता है कि खाली मैं ही रहूंगा बस, और कोई आया तो मैं बिल्कुल चल दूंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान संकीर्ण हृदय का है, जो उसने ये रूल बनाया, उससे अच्छे तो हम दुनिया वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं। देखो, भगवान ये कहते हैं कि जब तुम्हारे हृदय में दुनिया थी तो दुनिया के लोग सब रहते थे अंतःकरण में, और किसी को किसी से ऐतराज नहीं था।